ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हमें लायक बन फिर स्वर्ग में चलना होगा। तो लायक बनने में बाबा विशेष तो पहले आत्म स्मृति की बात याद दिलाते हैं। कई बार बाबा आत्म स्मृति की बातें हमें बताते ही रहते हैं, परंतु आज तो कई बातें उसके कनेक्शन से बताई। जब आत्म स्मृति होंगी तो बाबा के साथ लव होगा, और जब किसके साथ लव होता तो ऑटोमेटिकली संबंध वो खींचता। तो बाबा की याद को सहज बनाने के लिए बार बार आत्म स्मृति, तो फिर बाबा का लव और फिर बाबा की याद, जिससे बहुत मदद मिलती रहेंगी। और मदद के लिए फिर और भी बाबा ने अच्छा तरीका बताया। रात को जागरण करो, किंतु 9 से 12 बजे के बीच में नहीं, सवेरे सवेरे 2 बजे के बाद, 2:30, 3, 4, ये तो मधुबन में तो आप पुरुषार्थ कर सकते। घर में फिर टाइम टेबल बन सकता नहीं बन सकता, 4 बजे का तो सबका नियम है, परंतु मधुबन की एक्स्ट्रा तपस्या करने का जो चांस मिलता, उसमें 2:30, 3 बजे से आप अपना ऐसे चार्ट बनाओ जो अच्छी तरह से, चाहे बाबा के कमरे में, चाहे यहाँ शांति स्तंभ पर, कहाँ पर भी बैठकर ऐसे विचार सागर मंथन करो। तो वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शांत, परंतु साथ ही साथ मौसम भी आपको मदद कर रहा है। अंदर कमरे में तो गर्मी भी हो सकती, परंतु बाहर फ्रेश एयर में बैठेंगे तो वो भी ठंडी ठंडी शीतल हवा लगने से आपका और योग बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की मुरली हम सब के लिए है, परंतु विशेष जो बट्टी वाली है, मुझे कई बार ऐसे ही लग रहा था कि बाबा खास आप लोगों के लिए ये मुरली चला रही हैं। फिर कहीं पूछते हैं कि क्या बैठ के इतना करें, तो बाबा ने वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें क्लियर कर बताई कि किस तरह से क्या क्या अपने साथ बातें करनी होती। नहीं तो प्रश्न आता ना कि विचार सागर मंथन कैसे करें, क्या करें, परंतु पहले तो आत्मा का चिंतन, अपने साथ ही बातें करते रहो। सृष्टि के हिसाब से किस तरह से अभी हमें घर जाना है, कैसे हमें स्वर्ग में आना है, स्वर्ग का लायक कैसे बनेंगे, तो वो सारी बातों का आप मनन चिंतन करो। और दूसरा काम क्या करो, सवेरे सवेरे जो कुछ भी अपनी खामी है वो देखते चलो। दिन भर बुद्धि कारोबार में बिजी है, या यहाँ मधुबन में भी अपने टाइम टेबल में ही व्यस्त है, बहुत कुछ सीखना होता, यहाँ जाओ वहाँ करो, कुछ न कुछ होता ही रहता। परंतु सवेरे सवेरे ये बिल्कुल आदत पड़ जाए कि हमें किस प्रकार का चिंतन करना है, तो उससे भी दिन भर की अवस्था वो बिल्कुल मजबूत रहेंगी। दिन की अवस्था का आधार है सवेरे सवेरे अपने साथ बातें करना। तो बाबा ने वो भी सहज करके दिया कि बस इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन सिर्फ भाषण वालों के लिए नहीं है, परंतु ये शुभ विचार जो बाबा ने फिर वरदान में कहा, साइलेंस की शक्ति, तो वो साइलेंस की शक्ति जमा करनी होती। साइलेंस की शक्ति मीन्स हर बात को शुभ देख करके वो बात बुद्धि में रहे और बातें भूल जाए। नहीं तो वो बातें याद आती रहेंगी तो आपके चिंतन में
वो शक्ति नहीं होंगी, वो ताकत नहीं होंगी, परंतु सवेरे सवेरे शुभ चिंतन करने की आदत डाली, फिर दिन भर आप कई बातें देखेंगे, परंतु बाबा जो कहते हैं ना कि माया कान से पकड़ लेती, कुछ बातें ऐसे सुनते हैं जो फालतू चिंतन में लग जाते, तो वो सब समाप्त। और फिर साथ साथ जो अच्छी बातें हैं, मुझे क्या धारण करना है, वो बातों का चिंतन, क्योंकि जितना उस बात पर विचार करेंगे आपको तरीका मिलता रहेगा कि अभी इसको मैं किस तरह से धारण करूं। तो मुरली और वरदान दोनों का सदा कनेक्शन बना रहता। और साइंस में तो आजकल देखते हैं पुरानी चीज को लेकर के वो उसमें से कुछ नई चीज बना देते हैं, बुरे को खराब को फिर नया बना दे। परंतु बाबा के बच्चे जो कुछ भी संसार में चल रहा है, चाहे ब्राह्मण संसार हो चाहे बाहर का संसार हो, परंतु दोनों बातों में बिल्कुल ही जो मेरे काम की बात है वो मैं अपनी बुद्धि में रखूं, बाकी और बातों को मुझे न देखना है न सोचना है। तो इस तरह से अपना सारी दिनचर्या आप यहाँ जो पुरुषार्थ अभी करेंगे, न सिर्फ आपको रात की पुरुषार्थ की दिन को मदद मिलेंगी, परंतु मैं तो मानती हूँ कि सारे संगम युग का आपका अभी पुरुषार्थ करने का चांस है। फिर पांडव भवन में कब आना होगा? चक्कर लगाने तो अलग बात है, परंतु पांडव भवन में स्थान मिला है रहने का, तो अभी उसका अच्छी तरह से फायदा उठाओ। तो जो अभी आप आदत डालेंगे सारे ही संगम युग में, वो आपको मदद मिलती रहेंगी। और बाबा जब देखता है कि बच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं और कोई बहुत दृढ़ संकल्प रखते हैं परिवर्तन का, तो बाबा भी उसमें खुश होके हमें मदद देते। हर एक के ऊपर तो बाबा की कृपा है ही, हर एक के लिए बाबा चाहता है कि बिल्कुल कोड़ी से हीरे जैसे उनका जीवन बन जाए, परंतु फिर भी एक्स्ट्रा मदद मिलती है जब बाबा देखता है कि बच्चे बिल्कुल ध्यान से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपका भाग्य है जो मधुबन में चांस मिला है, तो और भी आगे एक एक दिन पर आप हिसाब करते जाओ कितना भाग्य मल्टीप्लाई होता जाता है। 100 भाग्यशाली, 1000 गुना भाग्यशाली, कितना पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बहुत खुशी की बात है आपसे कुछ चंद घड़ियों के लिए मिलने का हुआ। बहुत बहुत आपको प्राप्ति करने का चांस है अभी। ओम शांति।